नमस्कार स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, एक यूज है नो सूनर देन का, जो कई बार पेपर में आया है बोर्ड एग्जाम में। इसको करने में कई सारे बच्चे गलती करते हैं, तो इसको सही तरीके से कैसे करते हैं जरा देखते रहना बोर्ड पे। नो सूनर देन का हिंदी अर्थ होता है जैसे ही वैसे ही। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें दो सेंटेंस होते हैं जिसमें दो कार्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, कंडीशन रहती है इसमें। इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे पहले नो सूनर रहेगा, सबसे पहले नो सूनर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी बचेगा अदर वर्ड में। जहां सेंटेंस पहले वाले कार्य का खत्म होगा उसके बाद देन लगाना है। देन लगाने के बाद में दूसरा सेंटेंस या दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं जो दूसरे कार्य वाला होता है, यानी उसके बाद जो होगा वही वाला सेंटेंस लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही अराइव्ड इन रोम, ही वॉज किडनैप्ड। अब लिखा हुआ ही वॉज किडनैप्ड, उसका अपहरण कर लिया गया। पहले उसको रोम में पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहले ये वाला सेंटेंस, दूसरा ये वाला सेंटेंस। नो सूनर कहां लगाना मुझे? शुरुआत में, तो मैं लगाऊंगा नो सूनर शुरुआत में। इसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो स्क्रीन में लिखा हुआ है जब सेंटेंस की मेन वर्ब में एस या ईएस हो तो डस का यूज करो, एस ईएस ना हो डू का, सेकंड फॉर्म हो तो डिड का यूज करो। वैसे ही सेकंड फॉर्म है अराइव्ड, सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में चेंज करके अराइव लिखेंगे। लेकिन अभी नहीं, सब्जेक्ट आएगा इसके बाद में। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब आएगा वर्ब, अराइव की, अराइव हो गया अराइव्ड का, इनका इन, रोम का रोम, फिर देन लगाना है और इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस बचा हुआ है दूसरे कार्य वाला वो वैसे के वैसा, ही वॉज किडनैप्ड। जैसे ही वह रोम में पहुंचा वैसे ही उसका किडनैप हो गया। दूसरा वाला नो सूनर कहां? शुरुआत में। हाँ, ये बात याद रखना कि सेंटेंस जो लिखे हुए हैं कार्य वाले, पहले कार्य वाला दूसरे कार्य वाला, ये बदलकर आपस में बदल भी सकते हैं। पहले वाला यहां हो सकता है, दूसरा वाला यहां हो सकता है, लेकिन जब बनाएंगे ना तो हमें पहचानना है पढ़ के, तो पहले कार्य वाला पहले ही लिखा जाएगा। नो सूनर शुरुआत में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी है तो वही लिखूंगा, नहीं दी है तो फिर वहां से याद रखना। सेकंड फॉर्म दी है तो डिड, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है तो डिड। हेल्पिंग वर्ब आई है तो सॉरी, सब्जेक्ट आई है तो आई, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गॉट की गेट, द फोन का द फोन, कॉल का कॉल। सेंटेंस खत्म हुआ पहला वाला, वहां पर लगाएंगे देन, पर दूसरा वाला जो सेंटेंस बचा है वो वैसे के वैसा, आई लेफ्ट द वर्क। जैसे ही फोन आया, फोन कॉल आया, मैं वैसे ही चला गया। ये इस बात का याद रखना, यदि किसी सेंटेंस में एज सुन एज दिया है, यदि किसी सेंटेंस में एज सुन एज दिया है तो एज सुन एज को हटाना पड़ेगा, तब लगाएंगे नो सूनर देन। एज सुन एज को हटाना पड़ेगा। नो सूनर की शुरुआत तो, नो सूनर की जो पोजीशन है वो हमेशा शुरुआत में ही रहेगी। नो सूनर का नो सूनर शुरुआत में। पहला सेंटेंस कौन सा है? अब देखो पढ़ के पता लगाओ, पढ़ के ना पता लगाओ तब भी देख लेना। एज सुन एज के बाद में जो सेंटेंस होगा, एज सुन एज के बाद में जो सेंटेंस होगा वो पहला वाला होगा और उससे पहले जो लिखा हुआ होगा वो दूसरा वाला होगा। एज सुन एज को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह पर क्या लिखा मैं? नो सूनर। और जो पहला वाला सेंटेंस है
क्या लिखा है, द टैक्सी अराइव्स, ऐसे ही एस लगाए, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा डज, सब्जेक्ट क्या आएगा, द टैक्सी, अराइव्स का अराइव, देन लगाया, सेंटेंस खत्म हुआ वहां पर। और दूसरा वाला सेंटेंस जो लिखा हुआ है वी विल लीव, हम निकल जाएंगे, वी विल लीव, हम निकल जाएंगे। जैसे ही टैक्सी आती है हम वैसे ही हम निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा सेंटेंस। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, खासकर 12th क्लास में और 10th क्लास में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।